अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव इलेक्शन में 10 लोग खड़े हुए थे, जिनमें से मुफ्ती साहब जीत कर आए हैं और 9 लोग हार गए थे, जिनमें से 8 लोगों ने अपनी हार को कबूल कर लिया था और अगले इलेक्शन के लिए अपने तौर से तैयारी कर रहे हैं। पर एक पार्टी अभी भी ऐसी है जो अपनी हार को कबूल नहीं कर रही है, जिसने ये कहा था शुरू में कि हम इलेक्शन हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे। पर उसके बाद से उन्होंने जो जलसे जुलूस वगैरह लिए हैं और जिस तरह से उन्होंने आलमाओं पर, स्कूल टीचरों पर और दूसरी लेडीज पर आवाजें और उन पर इल्जाम लगाना शुरू किया है और उनके ताल्लुक से वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट तक जाएंगे, इसका सीधा मतलब यही होता है कि वो हिम्मत भी हार चुके हैं। अगर हिम्मत नहीं हारी होती तो वो इस वक्त खामोश बैठ जाते, जैसे बाकी लोग खामोश बैठे हैं, या फिर शहर की तरक्की के लिए कुछ ऐसे काम करते कि अगली बार इलेक्शन के ताल्लुक से आवाम उनके बारे में सोचती। पर यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि वो हिम्मत हार चुके हैं। अगर नहीं हारे होते तो इस वक्त मौका खामोश बैठने का था। जाहिर है, अगर एक रेस हो रही है जिसमें एक आदमी जीत कर आया है और बाकी लोग हार गए हैं, उसके बाद रेस खत्म हो जाती है, ग्राउंड खाली हो जाता है, मुबारकबाद का सिलसिला शुरू होता है या फिर हौसला बढ़ाने का सिलसिला शुरू होता है। पर अगर कोई शख्स उसी मैदान में इसी तरह से अकेला दौड़ता रहे और ये कहे कि मैंने रेस हारा है, हिम्मत नहीं हारी है, और इस तरह से वो दौड़ता रहे, तो लोग इसे क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, कहेंगे पागलपन। पागलपन कहेंगे, या अच्छे अल्फाज में मैं कहना चाहूँगा जोकर चाले। और जिसके ताल्लुक से मैंने कई वीडियोस में ये बात कही है कि मालेगांव शहर के अवाम अब जोकर चाले नहीं चाहती है, इंटरटेनमेंट नहीं चाहती है। मालेगांव शहर की आवाम चाहती है काम। जो काम करेगा वोट उसको मिलेगी, जो काम करेगा वोट इसको मिलेगी, जो काम करेगा वोट इसको मिलेगी। 3 बार मैंने ये बात इसलिए दोहराई है कि इस बात को हमारे सियासी रहनुमा अपने दिमाग में डाल लें। छछन करने वालों के साथ पब्लिक गर्दी कर सकती है, वोट डालने के लिए पब्लिक अकेली ही जाती है और छुप करके वोट डालती है, तो वहां पर वो उस गर्दी वाले को बिल्कुल वोट नहीं देगी। वो उसी को वोट देगी जिसके ताल्लुक से आवाम को संजीदगी से पता है कि इसने काम किया है। और यही इस बात का सबूत है कि पिछले 5 सालों में मुफ्ती साहब ने कुछ ऐसे काम किए होंगे कि इतने ज़्यादा जोर लगाने के बावजूद, इतनी ज़्यादा वोटें बटने के बावजूद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने फतेह व कामरानी से हमकिनार किया और सच्चाई की जीत हुई। वरना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बाकी मेंबरान के ताल्लुक से जिस तरह से साजिशें की गई थी और उन्हें हराया गया है, वो आप लोगों के सामने जाहिर है। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का हमारे मालेगांव शहर के ऊपर ये एहसान और करम है, बहुत ही बड़ी नेमत है कि उन्होंने हमारे शहर में एक ऐसे आलिम दीन को 45 सालों से हमारे दरमियान पे रखा है, जिन्होंने शहर की आवाम को ले करके चले हैं। कभी भी कोई भी मसला हुआ है इस 45 सालों में तो आवाम ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का रुख किया है और उन्होंने बराबर शहर की आवाम की सही तरीके से रहनुमाई की है। और उसके अलावा 45 साल जामा मस्जिद में इमाम और ख़तीब की ताल्लुक से उन्होंने अपनी खिदमात को अंजाम दिया है, हज व उम्रा के ताल्लुक से अंजाम दिया है। अब मैं ये चाहूँगा कि शेख आसिफ साहब 4 महीने की जमात में चले जाएं, सबसे बेहतर तरीका वही होगा। और इसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सुकून देगा, एक ऐसा सुकून जिसके तलाश में वो इस वक्त हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं उनके बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई सियासी दुश्मनी नहीं है, क्योंकि घंटा मैंने कभी आज तक सियासत में कदम रखा नहीं है। और यकीन मानेंगे, मैंने अभी तक 20 सालों से कोई वोट भी नहीं डाली है। इतने ज़्यादा वोट ना डालने की वजह से मेरी वोट भी कट चुकी है। अब मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने इसके लिए दौड़ भाग करके अपनी वोटिंग के ताल्लुक से करूँगा। पर मेरा सियासत में अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा है, और अगर मैं कभी
कोई वीडियो सियासी रहनुमाओं के ताल्लुक से बनाता हूं तो काफ़ी तज्जिया करने के बाद बनाता हूं। मुझे लगता है कि इस वीडियो को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं बनाता हूं। और इस वक्त मेरा ये वीडियो इस ताल्लुक से है कि शेख आसिफ साहब इस वक्त बरादरीवाद की ताल्लुक से बातें कर रहे हैं, जो शहर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और शहर की आवाम समझदार हो चुकी है, तो वो उनके इस झांसे में या इन बातों में आने वाली नहीं है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को बेहतर है ना करें और 4 महीने की जमात में चले जाएं। उसके बाद जब आप आएंगे, आपका जहन शांत हो चुका होगा दीन की निस्बत से, तो जाहिर है आप सही तरीके से कुछ सोच पाएंगे। कुछ ऐसी जो बातें कर रहे हैं कि इस आलमा ने ऐसा ऐसा कहा, और जो भी पढ़कर दिखा रहे हैं कि दीन का इस्तेमाल किया गया, ऐसा किया गया, वैसा किया गया, इस ताल्लुक से अगर कोई भी कदम उठाया गया होता तो शहर की आवाम को आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शहर की आवाम को पता है कि क्या क्या हुआ है, कैसे उलमाए कराम को मसाजिद के मिंबर पर से हटाने की कोशिश की गई है और उनको कुछ कहने से रोकने की कोशिश की गई है। हमारे शहर के उलमाए कराम की कहाँ कहाँ पर बेइज्जती वगैरह की गई है और उनकी जो आह निकली है वो कहाँ कहाँ लगी है, सबको दिख रहा है। और इसके लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि आप शेख रशीद साहब अब इस चीज़ को बंद कर दें। अल्लाह का वास्ता मैं आपको ये दे करके कह रहा हूँ, ये बेहतर नहीं है आपके लिए। शहर के आवाम का तो अल्लाह निगहबान है, आपके लिए ये चीज़ बेहतर नहीं है। आपको आपकी गलतियों का हिसाब देना होगा। आप खुद भी जानते हैं कि बहुत सारे आपके हाथों के नीचे से काम करने वालों ने आप ही के पैसे लेकर के अपना घर भर लिया है और ज़्यादा पैसे बांटे नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने खुद भी अंदर ही अंदर जो है आपके अलावा किसी पार्टी को वोट दिया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको खुद भी पता है। और मैं ये चाहूँगा कि इस ताल्लुक से आप नज़रसानी करें। इसके लिए आपको शांत रहना ज़रूरी है। आप ऐसा कीजिए, कुछ जमात वगैरह में चले जाइए, खुद को शांत कीजिए। और अगर वाकई में आप हिम्मत हारे नहीं हैं तो इस चीज़ का सही तरीके से तज्जिया करके कदम उठाइए, शहर की तरक्की के लिए कदम उठाइए। शहर की आवाम जो है कोई बच्ची नहीं रह गई है कि जिसको अब इस ताल्लुक से गुमराह किया जाए। इसी तरह से मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आप भी अब जीत कर आए हैं तो जलसे जुलूस वगैरह और फतेह व कामरानी के जश्न वगैरह बनाना बंद कर दें और शहर के काम में और शहर के मसाइल में अपना वक्त देने की कोशिश करें। और इस तरह के शुक्रिया और जो फतेह व कामरानी की मुबारकबाद वगैरह के जलसे हैं, ये भी किसी तरीके से सही नहीं है। और ये जो लड्डू वगैरह बांटना, इनमें भी फजूल खर्चियाँ वगैरह है। और आप इस बात को मुझसे बेहतर समझते हैं। आप एक आलिम दीन हैं, एक मुफ्ती हैं। मुझे आपको इस ताल्लुक से कहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ये चाहूँगा कि आप इस ताल्लुक से नज़रसानी करें और अपने मानने वालों से इस तरह की फजूल खर्चियाँ बंद करने की गुजारिश करें। शहर की रविश ये नहीं रही है। शहर मस्जिदों और मीनारों का शहर है, अच्छाई के ताल्लुक से जाना जाता है। इस पहचान को बदनाम होने से बचाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।